नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं जेके एजुकेशन जंक्शन। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में जितने भी महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रूमेंट्स और आर्टिकल्स काम आते हैं उनसे रिलेटेड तमाम पहलुओं के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नॉरसेट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, साथ में तमाम जितने भी नर्सिंग भर्तियां हैं, चाहे ESIC हो, रेलवे हो, DSSB हो, और जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये उपकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्जिकल एंड OBG इंस्ट्रूमेंट्स, जो सर्जरी में और ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स यूज आते हैं उनकी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर का क्या काम होता है? इसका यूज सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान वाउंड को सूचर करने वाली जो सूचरिंग नीडल होती है उसको होल्ड करने में इसका काम आता है। यानी कि जो सूचरिंग नीडल होती है उसको पकड़ने के लिए, उसको आसानी से हम सूचर नीडल को पकड़ के आसानी से सूचरिंग कर सकें, इसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में दूसरा आता है प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप। प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप जो होती है ये ब्लंट डिसेक्शन के लिए इसका यूज़ लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अगला हिस्सा होता है इसमें टूथ जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप भी कहते हैं। और ये डेलिकेट सूचर को होल्ड करने के लिए, वेसल्स, नर्व, पेरिटोनियम एंड मसल्स को होल्ड करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है हमारा टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप में आप देख पा रहे होंगे कि आगे टूथ जैसी संरचना पाई जाती है, इसलिए इसको टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप भी कहते हैं। टूथ फोर्सेप या वाउंड के सराउंडिंग मसल्स स्किन को ग्रैस्प व होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं और इसकी टिप पर टीथ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसके बाद में अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है एडसन डिसेक्टिंग फोर्सेप। ये भी सेम जो हमने नॉन टूथ और टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप पढ़ी थी, सेम टू सेम वैसा ही है, बट ये थोड़ा सा छोटा होता है। एडसन डिसेक्टिंग फोर्सेप इसको बोलते हैं। ये भी सेम दो प्रकार का होता है, एडसन डिसेक्टिंग टूथ फोर्सेप और एडसन डिसेक्टिंग नॉन टूथ फोर्सेप। एडसन डिसेक्टिंग टूथ फोर्सेप जो होती है इसका यूज़ प्लास्टिक सर्जरी में करते हैं, और जो नॉन टूथ फोर्सेप होती है उसका यूज़ सुपरफिशियल टिश्यू को होल्ड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में अगला जो है यहाँ पे चिटल फोर्सेप। चिटल फोर्सेप जो होती है उसका यूज यहाँ पे स्टेराइल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको बॉयलर व फॉर्मेलिन कैबिनेट से निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्टेराइल गोज को स्टेराइल ड्रम से बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चिटल फोर्सेप का यूज़ जब हम नहीं करते हैं तो इसको मैथिलेटेड स्पिरिट का जो कंटेनर है उसके अंदर इसको डुबो के रखते हैं। जब हमको इसका यूज़ करना होता है तो इसको बाहर निकालते हैं और चीज़ों को इसी से पकड़ के पकड़ाते हैं। ऑपरेशन के दौरान किसी भी चीज़ को टच नहीं करते हैं हाथों से। उसके बाद में अगला है लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। यह मुख्यतः सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ये आर्टरी को क्लैंप करने में इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे रप्चर यूट्रस के केस में यूट्रस को रिमूव करते वक्त पेडिकल जो आर्टरी है उसको क्लैंप करने में इसका यूज़ लेते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप को। उसके बाद में अगला हमारा है कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। कर्व्ड इसलिए कहते हैं, ये मुड़ी हुई है आगे से, इसलिए कर्व्ड फोर्सेप आर्टरी कहते हैं। हेमाटोस्टेसिस की कंडीशन में इसका यूज़ लेते हैं और पेरिटोनियम फेशिया के एज को होल्ड व कट करने के लिए कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप का यूज़ करते हैं।
उसके बाद में अगला हमारा है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। इसको फॉरेस्टर ब्लेंजर स्पंज फोर्सेप भी कहते हैं। ये फोर्सेप सामान्यतः सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान गोज को पकड़ने के लिए इसको काम में लेते हैं। सर्जिकल साइट से निकलने वाले ब्लड व फ्लूइड ताकि एब्जॉर्ब हो सके, यानी स्पंज को इससे इसकी सहायता से पकड़ा जाता है, इसलिए इसको स्पंज होल्डिंग फोर्सेप कहते हैं। उसके बाद में अगला है कोचर्स आर्टरी फोर्सेप। कोचर्स आर्टरी फोर्सेप जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड को बेटर ग्रिप उसको अच्छे से पकड़ने के लिए, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कोचर्स आर्टरी फोर्सेप। टू क्लैंप द ओकल्टेड वेसल्स फॉर इफेक्टिव क्रशिंग इफेक्ट, यानी कोई जो ओकल्टेड वेसल्स होती है उसको अच्छे से पकड़ने के लिए या क्लैंप करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इन केस ऑफ लो रप्चर मेम्ब्रेन एज सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। लो रप्चर मेम्ब्रेन जो होती है सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर की कंडीशन में या ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर की कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगला है एलिस टिश्यू फोर्सेप। एलिस टिश्यू फोर्सेप जो होती है वो D&E डायलेशन और इवैक्यूएशन के दौरान सर्विक्स के एंटीरियर लिप को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू होल्ड द मार्जिन ऑफ पेरिटोनियम रेक्टस सीट एंड वजाइनल म्यूकोसा, यानी इनको होल्ड करने के लिए भी पेरिटोनियम के जो मार्जिन है उसको होल्ड करने के लिए, रेक्टस सीट है उसको और वजाइनल म्यूकोसा इनको होल्ड करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इपिसियोटोमी जब करते हैं तो वाउंड के अपेक्स पार्ट को रिपेयरिंग के वक्त होल्ड करने में इसका यूज़ किया जाता है। इपिसियोटोमी में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में वेल्सेलम। वेल्सेलम का यूज़ वेजाइनल ऑपरेशन के दौरान जैसे DNC में करते हैं। टू ग्रेस प्रोलैप्स जो सब म्यूकोसा जो होती है ड्यूरिंग ए वेजाइनल मायोमेक्टोमी, उसके दौरान इसको ग्रेस यानी पकड़ने के लिए। यूट्रस की मोबिलिटी को इवेलुएट करने के लिए, यूट्रस की जो मोबिलिटी है उसको इवेलुएट करने के लिए भी वेल्सेलम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है बैबकॉक। बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप जो होती है इसका टिप पार्ट जो होता है वो फिंगर रिंग शेप का होता है और इसका यूज़ लेजर प्रोसीजर के दौरान डेलिकेट टिश्यू को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं और इसका मुख्यतः उपयोग जो होता है वो इंटेस्टाइनल व लेप्रोटोमी प्रोसीजर के दौरान भी इसका यूज़ किया जाता है बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप का। उसके बाद अगला है स्ट्रेट मॉस्किटो फोर्सेप। स्ट्रेट मॉस्किटो फोर्सेप जो होती है वो आर्टरी व ब्लड वेसल्स को ग्रैस्प करने के लिए यानी पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, होल्ड करने के लिए, और डेलिकेट टिश्यू जो होता है उसको भी पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला है ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप जो होती है ये आगे से देख पा रहे होंगे, ये अंडे जैसी आकृति होती है आगे से इसकी, इसलिए इसको ओवम फोर्सेप कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है अबॉर्शन के दौरान MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो ऑपरेशन होता है उसके दौरान कंसेप्शन के जो प्रोडक्ट जो होता है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला है कोशको बाइवेल वेजाइनल स्पेकुलम। सर्विक्स व वेजाइनल जो फोर्निकस को विजुलाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वेजाइनल स्पेकुलम है, आप देख पा रहे होंगे। सर्विक्स को इंस्पेक्ट करने हेतु साइटोलॉजी स्क्रीनिंग के लिए जो सर्वाइकल स्मेयर लेते हैं तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। इसको कोशको बाइवेल वेजाइनल स्पेकुलम कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है
सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम, ये पैप सेमर लेने हेतु कॉपर-टी के इंसर्टेशन को रिमूव करने के लिए और DNE के दौरान इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला है यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड जो है इसका यूज़ एबनॉर्मल यूट्राइन जो कंटेक्ट की पोजीशन है उसका पता लगाने के लिए जैसे ट्यूमर, पॉलिप, प्लेसेंटा के जो पीसेज हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए यूट्राइन साउंड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है यूट्राइन फ्लशिंग क्यूरेट। यूट्राइन फ्लशिंग क्यूरेट का यूज जो किया जाता है वो D&E के दौरान किया जाता है। यूट्राइन कैविटी को फ्लश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है सर्वाइकल डायलेटर्स। सर्वाइकल डायलेटर जो होते हैं इनका यूज़ जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन से पहले सर्वाइकल कैनाल को डायलेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अलग अलग साइज़ के ये आते हैं। उसके बाद में अगला आता है पेल्विमेट्री। पेल्विमेट्री का यूज़ जो किया जाता है वो पेल्विस के टाइप्स को पहचानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि पेल्विस किस टाइप का है और स्पॉन्टेनियस लेबर की कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है एपिसियोटोमी सीजर। एपिसियोटोमी सीजर जो होती है इसका यूज़ वेजाइनल डिलीवरी के दौरान फीटल हेड को वेजाइनल कैनाल से सेफ निकालने हेतु मदर के जो पेरिनियल जो स्किन होती है, पेरिनियल स्किन और जो टिश्यू होते हैं उस पर कट लगाते हैं, उसको एपिसियोटोमी कहते हैं। तो उस दौरान ये कट लगाने में इस सीजर का यूज़ किया जाता है। एपिसियोटोमी सीजर इसको बोलते हैं। उसके बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर, ये देख सकते हैं कि स्पेशल सीजर आता है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है डॉइंस रिट्रैक्टर। डॉइंस रिट्रैक्टर जो होता है वो एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने में इसका यूज़ लेते हैं। LSCS के दौरान जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होते हैं उसको प्रॉपर एक्सपोजर के लिए इसका यूज़ किया जाता है, डॉइंस रिट्रैक्टर। उसके बाद में डाइवर्स रिट्रैक्टर। डाइवर्स रिट्रैक्टर जो होते हैं वो एब्डोमिनल व थोरेसिक प्रोसीजर जो करते हैं तो एब्डोमिनल वॉल को होल्ड रखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सर्जिकल साइट से ऑर्गन्स को मूव करने के लिए इसको यूज़ लेते हैं। देख सकते हैं अलग अलग साइज़ के आते हैं ये भी डाइवर्स रिट्रैक्टर। उसके बाद में अगला आता है सिंगल, इसमें छोटे छोटे ये बना रखे हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है सिंगल हुक डबल हुक रिट्रैक्टर। तो ये सिंगल हुक डबल हुक रिट्रैक्टर आते हैं, ये माइनर जो प्रोसीजर ऑपरेशंस जो होते हैं उसके अंदर, जैसे आई के ऑपरेशन में इनमें स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए आई को रिट्रैक्ट, आई लैशेस जो होती हैं या फिर जो छोटी स्किन होती है उसको ऐसे पकड़ के रखने में या होल्ड करने में, रिट्रैक्ट करने में इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आता है वॉकमैन्स रिट्रैक्टर या फिर कैट पाउ। इसका यूज़ किया जाता है जो पाम है, सोल है या फिर जो जॉइंट जो सर्जरीज़ हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला है मोरिस रिट्रैक्टर। मोरिस रिट्रैक्टर जो होता है ये भी एब्डोमिनल सर्जरीज़ में और इनमें जो ऑर्गन्स हैं या फिर जो स्किन्स हैं उसको रिट्रैक्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आता है लैंगरबैक्स रिट्रैक्टर। लैंगरबैक्स रिट्रैक्टर जो है इसका यूज़ हर्नियोप्लास्टी और थायरॉइडेक्टोमी में इसका यूज़ किया जाता है मेनली। उसके बाद में अगला आता है
बैकहाउस टाउल फोर्सेप, बैकहाउस टावल फोर्सेप, ये जो टावल जो होती है और टावल क्लिप जो होती हैं, इनका यूज़ टावल को क्लैंप करने में किया जाता है। और ये जो माउ टावल क्लिप्स हैं, ये सेम ये टावल क्लिप्स जो होती हैं, इनका जो हम सर्जिकल साइट पे जो टावल लगाते हैं उनको क्लैंप करने में, एक जगह फिक्स करने में इनका यूज़ किया जाता है। अगला आता है ब्रेड पार्कर नाइफ हैंडल या स्कैपल्स हैंडल किया जाता है। इसको बीपी हैंडल भी बोलते हैं। ये जो होता है, ये अलग अलग साइज की ब्लेड इसमें फिट हो जाती हैं, इसलिए इसको नाइफ हैंडल बोलते हैं। अगला है सर्जिकल ब्लेड एंड स्कैपल्स। इसमें क्या होता है, ये जो ब्लेड हैं अलग अलग साइज़ की, ये यहाँ पे दी हुई है। ये 10 नंबर की है, 11, 12, 12 डी, 15, 15 सी, बी, 20, 21, 22, 23, 25, ये अलग अलग साइज़ की ब्लेड्स आती हैं। उसके बाद में अगला है डॉइंस माउथ गैग। माउथ गैग का यूज़ जो माउथ कैविटी है या बक्कल कैविटी है, उसको विजुलाइज करने के लिए माउथ गैग का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है सूचर रिमूवल सीजर। ये देख सकते हैं, स्पेशल सीजर आता है जो सूचर को रिमूव करने के लिए इस सीजर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला आता है प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप जो होता है उसका यूज़ रेक्टम को विजुलाइज करने के लिए या रेक्टल सर्जरीज के दौरान प्रोक्टोस्कोप का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में पिनड फीटोस्कोप, इसका यूज़, ये फीटोस्कोप है, फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो